शहर और देहात में कई बुक सेलर्स की दुकानों में प्रतिबंध के बावजूद भी सलोचलन फ्लूट जैसी वस्तुएं बेची जा रही हैं, जिससे बच्चे इसका सेवन कर रहे हैं। एसपी देहात का कहना है कि मामले में पहले भी कार्यवाही हुई है और दुकानों में लगातार कार्यवाही की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वो इस मामले को गंभीरता से ले। यदि कोई बुक सेलर इस तरह सामग्री बेच रहा हो, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। क्या कार्रवाई होगी सर उसमें? देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो हमारे स्टेशनरी विक्रेता बंधु हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे बालक जो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, उनको इस तरह की सामग्री ना बेचें। ये नैतिक रूप से और गलत है और समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उससे मुंह मोड़ने और उसके साथ विश्वासघात करने जैसा है। इसलिए सभी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाएं और ऐसे बच्चों को जो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, उनको इस तरह की सामग्री उपलब्ध ना कराएं। देखिए, ये एक सामाजिक समस्या है और इस समस्या का निराकरण हम सबके द्वारा अपने अपने स्तर पर अपने नैतिक दायित्वों के निर्वहन से ही संभव है। तो ऐसे में चाहे वो बच्चों की भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने की बात हो, उसे भी बढ़ावा देना उचित नहीं है, उसे हतोत्साहित करना आवश्यक है। नहीं तो लोग एक तरह से एक पैसिव इनकम का सोर्स इसको बना के जीवन भर उसी में संलिप्त रहते हैं और कभी उससे मुख नहीं मोड़ते, ना कोई अन्य सकारात्मक रूप से जीविकोपार्जन करने का माध्यम ढूंढते हैं। तो एक तो भिक्षावृत्ति की जो प्रवृत्ति है उसको हतोत्साहित करना आवश्यक है। दूसरी तरफ जो बच्चे किसी भी तरह से कुसंगति का शिकार होकर या इस व्यसन में पड़ गए हैं, उनको भी ऐसी चीज़ें मुहैया ना कराने देने की स्थिति बना के हम उन्हें मुख्य धारा में लाने की स्थिति बना सकते हैं। तो सबसे ये अपील है, अनुरोध है, अपेक्षा है कि वे इस दृष्टि से सतर्क रहें और अगर कोई ऐसी बात प्रकाश में आती है तो निश्चित रूप से नज़दीकी थाने चौकी को या हम लोगों को सूचना दें। कुछ चीज़ें प्रकाश में आई हैं, इस संबंध में संबंधित जो प्रभारी निरीक्षक हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो इस संबंध में निरोधात्मक कार्रवाई अमल में लाएं।